ब्रेकअप। क्या ब्रेकअप के बाद भी आपको अपने एक्स पार्टनर के साथ टच में रहना चाहिए? क्या ये सही है? क्या आपको उसके साथ अभी भी कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए? मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या? ब्रेकअप इज बेसिकली दो लोग जो एक रिश्ते में बंधे हुए थे, अभी वो रिश्ता फॉर सम रीजन टूट चुका है और वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये इतना सिंपल नहीं रहता। मैक्सिमम केस में ब्रेकअप में एक पर्सन की मंजूरी होती है, मन होता है उसका ब्रेकअप करने का, और दूसरे का मन नहीं होता है। जिसका मन है ब्रेकअप का, जो आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, या तो उसको कोई और मिल चुका है, उसके लाइफ में कोई और आ चुका है, या फिर जो ऑलरेडी था उसके लाइफ में, जो उसका एग्जिस्टिंग पार्टनर था, वो उसके दिल से उतर चुका है। उसके दिल में अभी एक खाली जगह, इसीलिए वो मूव ऑन करना चाहती है। उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके लिए उसके दिल में अब कोई जगह नहीं है। यू आर जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्टैक्ट, जैसे उसके बाकी कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके मम्मी पापा, फ्रेंड, उसके रिलेटिव्स, आप बस वैसे ही एक कॉन्टैक्ट है। अगर वो आपके साथ टच में रहती है तो उसका कुछ नहीं जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम उस बंदे को या उस बंदी को होगी जिस जिसके दिल में ना अभी भी आफ्टर ब्रेकअप अपने एक्स पार्टनर के लिए अभी भी बहुत जगह है। ठीक है, अभी भी वो उसको चाहता है। उसको प्रॉब्लम होगी अगर उसको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको मूव ऑन करना है, अगर आपको पता चल गया है कि इस रिश्ते का अब कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते का कोई एंड नहीं है, मतलब कोई रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, एक्सेप्ट पेन, एक्सेप्ट दर्द, इसके अलावा और आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको उसके साथ टच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कांटेक्ट आपको बार बार पीछे खींचता रहेगा और आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत। एक बार आप मूव ऑन कर लिए, एक बार आप आगे बढ़ चुके हैं, एक बार वो भी आपके दिल से उतर चुकी है या उतर चुका है, उसके बाद आप बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी है कि अभी मैं अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ या अपने वाइफ के साथ बिजी हूं, और मेरा जो ब्रेकअप था आज से कई साल पहले, अभी मैं उसके साथ वापस से मेरी बातचीत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शी इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। मेरे दिल में उसके लिए अभी कोई वो नहीं है कि जिसके साथ मेरे को वापस से शुरू करना था, इसके साथ मेरे को वापस से रिलेशनशिप में जाना था। वो सारी बातें, मेमोरीज, कोई पेनफुल कुछ नहीं है, खाली मेमोरीज है। कोई पेन अटैच नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो इसीलिए अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको बातचीत करने में। लेकिन अगर आप मूव ऑन नहीं कर पाए, अभी भी आप उसके मेमोरीज के जाल में बंधे हुए, और उसी टाइम पे अगर उससे बात भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सही में मुश्किल होने वाला है। अगर आप उसको 3 महीने में भूल सकते थे, तो अभी ये प्रोसेस 6 महीना चल जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। इसीलिए आई विल रिक्वेस्ट यू, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो बेटर है कि कुछ टाइम के लिए आप उसके साथ कोई कांटेक्ट ना रखें। यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज भी बात करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकअप के इमीडिएटली बाद किसी एक पार्टनर को, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, उसको लगता है कि हाँ उसकी गलती थी, तो वो आके सॉरी बोलता है या बोलती है, पैचअप करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए ना उस टाइम पे भी
उसको ये रियलाइज करवाने के लिए भी आपको कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाना चाहिए। बट देयर शुड नॉट बी एनी ईगो क्लैश। ऐसा नहीं कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है या चाह रही है, फिर भी आप अपना ईगो सामने लेके बैठो। क्योंकि रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में ईगो आना बहुत ही बुरी बात है। ईगो नहीं आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा आपको विनम्रता के साथ आपको चीजों को हैंडल करनी चाहिए। कभी भी आप एग्रेसिव हो जाना या फिर एग्रेसिवली रूड बिहेव करना, अपनी ईगो को बीच में लाना, फेक सेल्फ रेस्पेक्ट को बीच में लाना, ये सब नहीं करनी चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। कोई आपका इंसल्ट करता है तो उस टाइम पे सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ब्रेकअप इज नॉट एन इंसल्ट। ब्रेकअप हमेशा इंसल्ट नहीं होता। तो आपको अपना ईगो या अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में नहीं लानी चाहिए। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए इसको। हो सकता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो और वो वापस आने की कोशिश करे और आपका रिश्ता वापस ठीक हो जाए। लेकिन आपको भी ओपन रहना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता वापस ठीक हो सके। उस टाइम पे आप ईगो शो करेंगे कि वो छोड़ के गया था तो अब मैं किसी भी हाल में उसके पास वापस नहीं जाने वाली, या फिर उसने मेरा इंसल्ट किया अब मैं उससे बदला लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा था, आपका प्यार सच्चा था, तो प्यार को एक बार वापस मौका देना चाहिए। इसीलिए अगर आपने सब कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत मौका भी दे दिया, वेट भी कर लिया, उसके बाद भी कोई वो नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, सामने वाला अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, देन यू शुड ऑल्सो मूव ऑन। एंड उसके लिए आपको टच ब्रेक करना पड़े, कांटेक्ट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको दूसरे कामों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पैशन, जिस काम के लिए आप पैशनेट है, जिस काम, अपने ऑफिस के काम से या अपना हॉबी से आपको दोस्ती ज्यादा बढ़ानी चाहिए। ना कि वही उसी पास्ट में, उसी के साथ बार बार बात करना और उसी के गम में उसके बिना रोते रहना। इस साइकिल से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो इसीलिए बी ब्रेव, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ जो हुआ वो अमूमन होते रहता है बहुत लोगों के साथ, लेकिन लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए और इस जर्नी में हम जैसे लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी आपका सवाल हो कमेंट्स में डालिए। मेरे को आपका सवाल अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं उस पे आके यहाँ पे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।